सो हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो अपकमिंग प्रिडिक्शंस थी 2032 के बाद जब ये खत्म होगा। तो मैम 2028 से क्या होने वाला है? 2028 इतना रेलेवेंस क्यों रखता है? देखो, ये जो मैंने ईयर बोले थे मेरे अपने नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब मैं 2014 में बोला था तो लोगों ने मजाक समझा था मेरा, ये सच बात है। तभी अब मैं कई बार पूछती हूँ तो कहने लगे, मेरे को बताते नहीं वो, तूने जब 2014 बोला था तो क्या लोगों ने तेरा मजाक नहीं उड़ाया? क्यों पूछ रही बार बार हमसे? ये शब्द है कृष्ण जी के, सुन लीजिए आप। विधि के विधान में मत बोल। मैंने 5 गांव ही तो मांगे थे। जब उन्होंने ये बात की तो मैं समझ गई कौन है। अब अक्सर 3-4 बार सेशन में आ चुके हैं वो अलग अलग। उन्होंने मुझे ये कहा कि जब विधि का विधान है उसको चेंज नहीं को कर सकता, ऑलरेडी डिसाइडेड। उन्होंने पहले, मैंने पिछली बार कहा था कि 2012 में शिफ्ट करना था, राइट? अब कहते हैं हम इसके बाद अब पोस्टपोन नहीं करेंगे। 2026, अब इसके बाद हम पोस्टपोन नहीं करने वाले। क्या करोगे? थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने ले ली थी, अब नहीं बताते मेरे को वो कि तू सबको बता देती है, ये बोला गया मेरे को। आपको तो मंथ और टाइम भी बताया था आपने? सब कुछ बताया था मेरे को। अभी रिसेंटली कुछ और खबर आई मेरे सामने, अभी तो जो आई बट कुछ ठीक आई है। वो कुछ बता सकते हैं? हाँ, 26 में छोटा सा ट्रेलर चल रहा है अभी। ये ट्रेलर मैं बोलूंगी आपकी भाषा में, लेमन भाषा, हम लोगों जो पृथ्वी पे रह रहे हैं हम लोग, राइट। उसके बाद 28 तक ये चलता रहेगा, छोटे मोटे। फिर देखो, मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगी, मेरे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, न्यूमरोलॉजी नहीं आती। मैं वही जब मैं रिग्रेशन करती हूँ जो वो मैसेज दे के जाते हैं मेरे को, वही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। 2028 तक ये चलता रहेगा। 28 के बाद अप टू 32 स्पीड पकड़ेगा। अर्थक्वेक, बारिश, ओले ऐसे पड़ेंगे 2-2 किलो 4-4 किलो के, सोच सकते हो आप। और मैं सबको अभी यहाँ बता दूं भैया, पानी की आप लोग किल्लत जो है बचा के रखो। पानी आप लोग जो नहाने के टाइम में शावर छोड़ के नहाते हो ना, बंद करो इसको। और हर घर के अंदर 2-3 बाल्टियां पानी भर के रखो हमेशा। और शावर से नहाना बंद करो, क्योंकि हम पानी वेस्टेज बहुत कर रहे हैं। ठीक है, पैसे वाले कुछ लोग हैं, मस्ती करते हैं, बट नहीं, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे सबको, मैं बता दूं। कोई नहीं बच सकता इससे। 28 के बाद अप टू 32, आज मैं बता देती हूँ कि मुझे बोल दिया गया वो 32 तक तो ये चलेगा। 32 लास्ट में जब 32 आएगा करके, उन्होंने 4 घंटे में मुझे जो 2017 में बताया था, आज बता देती हूँ कि 4 घंटे में हमने सारा खत्म करना है। 4 आवर्स। कैसे करोगे? टॉर्नेडो, अर्थक्वेक, सुनामी, फायर, कहां बचोगे आप? कोई है जगह हमारे बचने के लिए? और 32 के बाद, क्योंकि युग बदल रहा है, हमारी पृथ्वी जब पिछली बार कहा था 3rd से सीधा 5th डायमेंशन में चली गई, 4 स्किप कर गई है। और मैंने पिछली बार एक चीज और भी कही थी, शायद आपके पॉडकास्ट पे कही थी, अपने चैनल पे कही थी, मुझे नहीं पता, कि अभी वो टाइम देखो, अभी अप्रैल का आधा से ज्यादा खत्म हो गया, राइट? ये साल चढ़ा कब था? टाइम कैसे बीत रहा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी 5th डायमेंशन में आ गई, इसलिए टाइम स्पीड बढ़ गई है। आपका 60 मिनट का 1 घंटा जो था, 1 आवर, नाउ इनटू 40 मिनट्स। हम उसी घड़ी को देखते जा रहे हैं, वो घड़ी तो है ही नहीं है।
जैसे जैसे जाओगे स्पीड बढ़ती जाती है, वहां तो टाइम जोन है नहीं ना, ये तो मानते हो। हम उस टाइम जोन में पहुंच चुके हैं। अब मैम पिछली बार भी जब आपने ये बात बताई थी, काफी लोगों ने उसके बाद इसी के ऊपर हाँ कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, ये तो टाइम वाली बात है, ये कहाँ से। हाँ, क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं, बोलने तो उनको क्या फर्क पड़ता है। तो मैम आपने कहा था ना, अर्थ एक डायमेंशन को स्किप कर, फिफ्थ, हाँ, फोर्थ को स्किप करके फिफ्थ में चली गई, पहुंच गई ऑलरेडी। राइट। अब वहां का टाइम जोन चलेगा, ये तो मानते हो। जब भी जहां से हम लोग जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो उनका तो टाइम होता ही नहीं है कोई। बॉडी भी हल्की लगती है उनकी, क्यों लगती है उनको? क्योंकि वहां यहां ग्रेविटी है, वहां ग्रेविटी नहीं है ना। कितना टाइम का डिफरेंस होगा? बहुत ज्यादा है। मान लो कोई यहाँ 100 ईयर्स हो गए, तो उनका मैं बोलूंगी, उनके डिमेंशंस अलग अलग है। 1 मिनट, few seconds, बोलो। मतलब मैम वहां के कुछ मिनट, यहाँ के कई घंटे होंगे, ऐसा? दिन भी हो सकते हैं, घंटे की बात छोड़ो आप, फ्रैक्शन सेकंड की बात कर रही हूँ मैं। तो मैम टाइम कैसे चल रहा है फिर, किस बेसिस पे चल रहा है समय, हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हमारी घड़ी वही चल रही है। हाँ, 24 घंटे की। हाँ, 24 घंटे वाली। हाँ, बदली नहीं, Right. टेक्नोलॉजी नहीं बदली। हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं बदली हाँ, तो हमारी फोन की टेक्नोलॉजी तो बदल गई ना। हाँ, 3G 4G 5G आ गया। हाँ। कहां से आया 5G? किसी ने क्यों नहीं सोचा अभी तक 5G का वर्ड कहां से आया? कहाँ से आया? फिफ्थ डायमेंशन। ओह मैम, बट वो था ना 3G 4G और 5G। वही कहा ना, हमारी बुद्धि उतनी सी है, इतनी सी बुद्धि है। फिफ्थ डायमेंशन है ये। ओके। 5G तो क्या होगा अभी? अब दूर मत जाओ, आप फसलों अपनी जो हार्वेस्टिंग उसको ले लो आप। क्या वो वेजिटेबल्स अब वही हैं जो पहले होती थी, या साइज बदल गए हैं? सब बदल गया। जब ये समझ में आ जाए तो फिर क्या चाहिए? पृथ्वी वही लग रही हमको जहां बैठे हैं। मैं इसी राघव के पॉडकास्ट में पहले भी अभी भी हूं, पर क्या ये पॉडकास्ट वाली जो जगह है, ये यूनिवर्स में कहाँ है इस टाइम पे? आपको तो नहीं पता। राइट। कभी जानना हो तो एक काम करना, आप किसी दिन छत पे जाके सोना, फिर देखना तारों की डायरेक्शन कहाँ पे है। मैं सिंपल बात सबको कह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर अपने देखना वो जो सप्तऋषि वो कब निकलता है, कहाँ निकलता है, और जो हमारी गैलेक्सी वो किस दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है, तब आपको समझ लग जाएगी हम कहाँ पे हैं। तो आंटी, जैसे अब हम बात कर ही रहे कि अंत में क्या होगा एपिसोड के लिए, हम चाहते हैं कि लोगों को एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के साथ हम छोड़ें, जैसे कि वो भी जान पाए कि इस ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे रखना चाहिए। एग्जैक्टली कि हाँ, कि जब हमें एंटिटी अटैक करती हैं तो कैसे है ये वाला। इससे पहले आंटी, इससे पहले कि आने वाले टाइम में लड़कियां ज्यादा होने वाली हैं, ये क्या था? मेरे को याद नहीं है, तो ये तो बात सच है। अमन के साथ आपका एक PLR चल रहा था, हुआ था। आने टाइम में लड़कियां ज्यादा होंगी और छोटे बच्चे ही लेडीज का रेप करेंगे, 14-14 साल के। ये बात मुझे याद है। मैंने तो डाल दिया अपनी वीडियो पे, नीचे कमेंट किसी का आ गया कि मैम अभी तो अब पता नहीं आपके यार छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, इज आंटीज लवर। आई वाज शॉक्ड रियली। मैं था मतलब सुन हो गई सुन, वो तो सेशन की बात अलग हो जाती है। उसने कमेंट किया लड़की ने कि आजकल तो नॉर्मल जाओ पार्क में, क्या ये इज आंटीज लवर, 15-15 साल के बच्चे हैं। मुझे तो सेशन के थ्रू पता चला था, यहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है। और क्या क्या चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलेंगे? बस्ट लूट मार ज्यादा होगी।